गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग लॉजिक के अंतर्गत लैटिस चैप्टर के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले जेएसएससी पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, a POSIT in which every pair of elements has both a least upper bound and the greatest lower bound is termed as lattice. Actually, this is nothing but the definition of lattice, right? So option B is correct. Next question number 2. यहाँ पर एक POSIT है जो Z प्लस और रिलेशन है डिविजिबिलिटी. Okay, where Z plus is the set of all positive integers and divisibility is the relation. Are the integers 9 and 351 are comparable? We have to check. The fact is that any two elements are said to be comparable if they are related with the given relation. Here the relation is divisibility. So let us test 9 divides 351 or not. You will find 9 divides 351 completely. So they are comparable. Option A is correct. Next question number 3. If every two elements of a POSIT are comparable, then the POSIT is called. Actually, this is the definition of totally ordered POSIT, which is also known as chain, in which every two elements are related. Every element are related to each other. That is known as a totally ordered POSIT or chain. So option B is correct. Question number 4. Dash and dash are two binary operations defined for lattices. In fact, there are two binary operations, namely join and meet, are used as a binary operations in the case of lattice. So the option A is correct. Next question 5. A dash has a greatest element and a least element which satisfy A is greater than equal to 0 and is less than equal to 1 for every A. देखिए समस्या क्या है, यहाँ लैटिस L का एक मेंबर है A और जो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर है और 1 से हमेशा छोटा या बराबर है. दैट इज़ A लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि A का वैल्यू 1 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, और A क्या है, सेट L का मेंबर है, लैटिस का मेंबर है, और कोई भी मेंबर हो सकता है. तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लैटिस. ओके, हियर एवरी एलिमेंट्स आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. 0 is known as the least element and 1 is the greatest element. That is the universal least element and greatest element. 1 universal greatest element and 0 universal least element. Next question number 6. This is important question. So see now, the graph given below is an example of. ये जो ग्राफ दिख रहा है ये क्या है? नॉन लैटिस पोसेट, सेमी लैटिस पोसेट, पार्शियल लैटिस, बाउंडेड लैटिस. देखिए इम्पॉर्टेंट ये है, पहले तो लैटिस होना होगा, बाद में बाउंडेड. तो लैटिस होने के लिए देखना पड़ेगा कि सभी एलिमेंट्स यानी कोई भी दो एलिमेंट्स के पेयर का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो हम लोग यहाँ रैंडमली पहले चेक करते हैं. दो एलिमेंट लेते हैं. देखिए D और E. तो D और E दोनों का दो लोअर बाउंड है, एक B और एक C, लेकिन दोनों में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है ये नहीं पता. इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
कि डी और ई ये जो पेयर है, इस पेयर का GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक वैसे ही अगर आप ऐसे देखोगे तो ये जो पेयर है कौन, बी और सी, देखिए बी और सी, इसके दो अपर बाउंड हैं, एक डी और एक ई, लेकिन दोनों में लिस्ट अपर बाउंड कौन है ये नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि बी ज्वाइन सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये लैटिस नहीं है। दैट इज आंसर ए इज करेक्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लैटिस पोसेट। ओके, यानी कोई पोसेट, देखिए कोई पोसेट लैटिस तभी होगा जब उसमें हर एक पेयर का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए डी और ई का लोअर बाउंड तो बी और सी है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड संभव नहीं है, और बी और सी का अपर बाउंड तो डी और ई है, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सेमी लैटिस ये नॉन लैटिस पोसेट है। तो इसका आंसर क्या होता, ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एवरी पोसेट that is complete semi-lattice must always be a complete lattice. This is nothing but the definition and easy question. Next, question number 8. Which of the following relation is a partial order as well as equivalence relation? This is also very easy question. This is equal to, because every reflexive relation is antisymmetric as well as transitive as well as symmetric. So option A is correct. Question number 9. The relation less than equal to is a partial order if it is reflexive, symmetric and transitive. This is the definition of partial order relation. Now question number 10. In a poset S less than equal to, if there is no element n belongs to S with m is less than n, then which of the following is true? देखिए पहले स्टेटमेंट को आप समझिए, क्या बोलता है, m is less than n, और बोलता है ऐसा कोई एलिमेंट n नहीं है जहाँ m लेस देन n है। इसका मतलब क्या हुआ कि m इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में हैश डायग्राम, अगर कहीं पर भी हैश डायग्राम देखते हो किसी का भी, और उस हैश डायग्राम में सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होता है, सबसे टॉप का एलिमेंट, वो हो जाएगा m, क्योंकि लिखा है m इज़ लेस देन n, और ऐसा n पॉसिबल नहीं है, n ऐसा है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं, डेफिनेशन है किसका, मैक्सिमल एलिमेंट का। तो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. In a poset P, V, X, Y, Z are the elements. Subset is the relation. The greatest element. देखिए कहीं भी अगर ऐसा कोई पोसेट मिलता है जहाँ सबसेट होता है रिलेशन, तो वो एक लैटिस होगा, और जब कभी भी उसका हैश डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, सबसे टॉप पर जो एलिमेंट होता है वो होता है V, X, Y, Z इस सिचुएशन में, और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस लैटिस. लेट G बी द ग्राफ defined as the Hesse diagram for the subset relation on the set S having elements 1, 2 up to 18. How many edges are there in G? Remember, this is an important question, right? You can remember the fact. How can we find out it? Listen, there is a formula to find, but that is not applicable in each case. That is in the case of subset. The formula is actually n into 2 to the power n minus 1. Here the value of n is number of elements in the set S is 18. Okay, so you can substitute the value of n here in this formula and calculate whatever you will get the answer or not.
आइदर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लैटिस। तो देखिए बोलता है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6 9 18 और डिविजिबिलिटी इज़ अ बाउंडेड लैटिस। ये बाउंडेड लैटिस है कि नहीं, तो ये है बाउंडेड लैटिस, ये करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेट है ये सेट फाइनाइट सेट है जिसमें 1 जो है वो लिस्ट एलिमेंट है और 18 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो जिस लैटिस का लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट उस लैटिस में हो उसको हम लोग बाउंडेड लैटिस कहते हैं। सेकेंड, आई सेट ऑफ इंटीजर्स है और बोलता है लेस देन रिलेशन है, ये बाउंडेड लैटिस नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है इज़ नॉट बाउंडेड लैटिस, तो ये सही है, ये बाउंडेड लैटिस नहीं है क्योंकि ये जो आई जो सेट है वो खुद अनबाउंडेड है जिसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ये एक ओपन सेट है 0 1, तो 0 1 में 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब इस ओपन सेट में ये जो ओपन सेट है ये अनबाउंडेड है, ठीक है। ये बाउंडेड लैटिस नहीं होगा क्योंकि इसका लिस्ट अपर बाउंड 1 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 इस पर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पर ये कंटेन नहीं करता है। मतलब 0 1 जो सेट है वो अपने लिस्ट अपर बाउंड 1 को और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 को कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये बाउंडेड लैटिस लिखा हुआ है नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। नीचे आइए देखिए 0 और 1 लेस देन, ये बाउंडेड लैटिस है क्योंकि ये लैटिस अपने लिस्ट अपर बाउंड 1 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 को कंटेन किया हुआ है क्योंकि ये है ना इसके पास दोनों ही है, तो इसलिए बाउंडेड लैटिस है। क्वेश्चन पूछ रहा था विच इज इनकरेक्ट, तो इनफैक्ट ऑप्शन 3 इज राइट बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी इफ पी ए पावर सेट ऑफ ए सबसेट इज द रिलेशन, और सेट ए में 2 एलिमेंट है एक्स और वाई एंड पी ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ये देखिए यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB में सम ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हेसे डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो हेसे डायग्राम जब बनाएंगे तो सबसे नीचे जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका 5, उसके बाद यहाँ चलिए मैं ले लिया x को और इधर मैं ले लिया y को, ओके। अब यहाँ पर ये जो है रिलेटेड है किससे, XY से। तो दिस इज द हेसे डायग्राम ऑफ द गिवन पोसेट और लैटिस। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, GLB। तो ये जो 5 सेट है ना 5, ये है GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये XY जो है ये है LUB लिस्ट अपर बाउंड। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB और इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा 0। अब 0 देखिए ऑप्शन 4 है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। डेज आर बाउंडेड एंड कंटेन कंप्लीमेंट्स फॉर ईच एलिमेंट। एक्चुअली ये कंप्लीमेंटेड लैटिस का डेफिनेशन है। बोलता है कोई भी लैटिस कंप्लीमेंटेड होगा यदि वो बाउंडेड होगा फर्स्ट, और सेकेंड वो अपने सभी एलिमेंट का कंप्लीमेंट रखता हो। Which is bounded, that is that must contain least upper bound and greatest lower bound, as well as each and every element of that lattice must have complement. Okay, this is the definition of complemented lattice. Next question number 1 and a lower bound 0. Define a bounded lattice L. Assume that A is an element, if की जगह ऑफ होगा L, in L a complementary element x is an element within n if। देखिए ये complement कब होगा, तो complement कब होगा, ये जब बाउंडेड लॉ का जो प्रॉपर्टी है, यानी किसी एलिमेंट को हम लोग complement कब बोलते हैं, जब उसको हम लोग ज्वाइन निकालेंगे तो लिस्ट अपर बाउंड आएगा,
ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा। और जब उसका हम लोग मिड निकालेंगे ऐसे, तो लिस्ट एलिमेंट आएगा 0। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है बाउंडेड लैटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो 17। इफ़ एनी एलिमेंट ए बी और सी of a lattice cell satisfies the following distributive property, it is called distributive lattice. Yes, nothing but this is the property of distributive lattice. So option C is the correct, nothing to do here. Two lattices L1 and L2 are called isomorphic lattices if there is a from L1 to L2. देखिए ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। कहीं पर भी आइसोमॉर्फिक का जब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और उस समय हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 on 2, ओके, तभी आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, बाइजेक्शन। ये आइसोमॉर्फिक लैटिस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ए नॉन एम्पटी सबसेट L1 of a lattice L is considered. It can be realized that L1 is a lattice of L if it itself is a lattice. ये कुछ नहीं, सब लैटिस का डेफिनेशन है कि बड़े लैटिस का कोई एक नॉन एम्पटी सबसेट भी यदि एक लैटिस हो जाता है, वो लैटिस के प्रॉपर्टी को रखता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब लैटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर वैलिड इफ L इज ए बॉन्डेड लैटिस। तो ये सभी बॉन्डेड लैटिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए एक लैटिस L किस किस एक्सियम्स को फॉलो करता है, तो ये सभी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। एक्चुअली आइडेम्पोटेंट लॉ को हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ जो है आइडेम्पोटेंट लॉ को कंटेन करता है, इसलिए ये तीन ही काफ़ी है और तीनों के लिए ही ये ट्रू है। तो ऑल द अबव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जिसको हम लोग बुलियन लैटिस भी बोलते हैं, बुलियन लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ each non-empty subset of a lattice has a least upper bound and a greatest lower bound, then that किसी लैटिस के सभी सबसेट के अगर लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी अगर है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लैटिस। ये डेफिनेशन है किसका, कंप्लीट लैटिस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। एन एक्सप्रेशंस ड्यूल इज द एक्सप्रेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये तो काफ़ी ईजी है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। वी कैन obtain the dual of any expression by interchanging meet and join. Next question number 25. This is an important question, right? So हम लोग इसका सॉल्यूशन खोजेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इस हैश डायग्राम में 4 का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन है। देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। किसी हैश डायग्राम से किसी एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, अगर उसको ज्वाइन या मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो लिस्ट एलिमेंट आना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आना चाहिए, और अगर मीट करेंगे तो लिस्ट एलिमेंट आना चाहिए। तो 4 को अगर मैं ज्वाइन करूँ सबसे पहले 3 के साथ, तो देखिए यहाँ ये 4 है, तो 4 और इधर है 3, ज्वाइन करने का मतलब ऊपर टॉप 36 पर मिलता है ये, तो ये हो गया 36। फिर 4 और 3 का अगर मैं मिड निकालूं तो देखिए 4 नीचे तरफ कहाँ मिलता है 1 पे, और 3 भी नीचे कहाँ मिलता है 1 पे, तो ये आ गया 1, यानी ये है आपका लिस्ट एलिमेंट और ये है ग्रेटेस्ट एलिमेंट 36। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है किसका, 4 का। क्या और भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है, और दूसरा चेक करना है हमको 9 पर। तो यहाँ भी मैं देखूँ कि 4 और 9 का अगर मैं ज्वाइन निकालूँ तो 4 और 9 ये फिर कहाँ मिला 36,
ओके, और 4 और 9 का अगर मैं मिड निकालता हूँ तो ये कहाँ मिलते हैं, तो नीचे नीचे आ जाओ तो 1 पे, ये भी 1 पे, यानी 1 पर। तो ये दोनों ही क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है। मतलब देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल सीखे हैं कि कहीं पर भी ए और ज्वाइन करेंगे एडेस तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तभी तो एक दूसरे का दोनों कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से यहाँ भी यूज करते हैं। यहाँ 36 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 1 का काम कर रहा है, और 1 है वो 0 का काम करता है, लिस्ट एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि 4 का 2 कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है, कौन कौन, 9 और 3। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का किसी हैश डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग हैश डायग्राम। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिया हुआ है और पता करना है इसमें से कौन लैटिस है और कौन लैटिस नहीं है। तो देखिए, कोई भी पॉसेट लैटिस तब होता है जब हर एक पेयर का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तो देखिए थ्योरी पढ़ लेना काफ़ी इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करना आसान नहीं है। तो अभी हम लोग देखिए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर चेक करते हैं पहले। तो फर्स्ट में जो दिया है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका और इसका मीट तो मिला हमको, सॉरी ज्वाइन मिला ऊपर टॉप में और मीट भी मिला नीचे। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है किसी पेयर का तो सोचिए उसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलता है। तो यहाँ पर हर एक पेयर का अगर आप ये दोनों एलिमेंट के बारे में सोचते हो तो इसका तो लिस्ट अपर बाउंड ये हो गया और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नीचे वाला हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो हर एक पेयर का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो पॉसेट है ये एग्जाम्पल है किसका, लैटिस का। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जो है उसमें हम लोग देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, इसका तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये तो 2 लोअर बाउंड है, एक ये और एक ये, लेकिन ये वाला जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऊपर वाला इसको, और इसका लिस्ट अपर बाउंड भी यहाँ पर मिला। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का देखोगे लिस्ट अपर बाउंड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड नहीं है, और जब दोनों कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये लैटिस नहीं है, ये लैटिस का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये नहीं है, 2 नहीं है। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 4 के बारे में समझते हैं। 4 क्या है, एक लैटिस है कि नहीं है। तो 4 में भी हम लोग वैसे ही ट्राई करेंगे यूजुअल मेथड। तो आप पहले इसको देखो फिर इसको देखो, तो दोनों का 2 लोअर बाउंड है, एक तो ये और एक ये, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक भी ऐसा यदि पेयर मिलता है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो लैटिस नहीं है, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी लैटिस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4, फिगर 4, उस पर हम लोग थोड़ा स्ट्रेस करें तो देखें क्या मिलता है, वो लैटिस है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं इस पेयर, ये 2 पेयर है इसका, तो ये दोनों ऊपर कहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, लिस्ट अपर बाउंड तो मिला दोनों का। नीचे अगर मैं आऊँ ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दोनों का मिल गया। ठीक वैसे ही अगर मैं ये पेयर और ये पेयर लूँ फिर से, तो फिर देखिए इसका लिस्ट अपर बाउंड ऊपर है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नीचे है, और बाकी सब का जैसे मैं ये दोनों पेयर अगर लूँ तो ये हो जाएगा लिस्ट अप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी पेयर का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है किसका, लैटिस का। तो देखिए 1 लैटिस हुआ, 2 और 3 लैटिस नहीं है, और 4 भी लैटिस है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि 1 और 4 ओनली लैटिस का एग्जाम्पल है, बाकी लैटिस के एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ से हम लोग ज्वाइंट सिमिलैरिटीज और मिड सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, गिवन हेसे डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लैटिस, ज्वाइंट सिमिलैरिटीज, मिड सिमिलैरिटीज और नॉन, कोई भी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ई और एफ दोनों का, ई ज्वाइन एफ अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, दोनों का टॉप में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो है ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं किया मतलब ये ज्वाइन सिमिलैरिटीज भी नहीं है, ठीक है। अब नीचे ए और बी दो एलिमेंट है। अब मैं देखता हूँ कि ए और बी का मीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ए मीट बी, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो ए और बी का मीट भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये मीट सिमिलैरिटीज भी नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोई भी पोसेट जिसका ज्वाइन सिमिलैरिटीज और मीट सिमिलैरिटीज दोनों एग्जिस्ट करता है तभी उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो फिगर है, जो हेसे डायग्राम है, ये ज्वाइन सिमिलैरिटीज भी नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों पेयर का ज्वाइन नहीं मिला। ये मीट सिमिलैरिटीज भी नहीं हुआ क्योंकि ए और बी का मीट एग्जिस्ट नहीं किया। और जब ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर लैटिस होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है फॉर ए सेट एस हैविंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और एक रिलेशन है सबसेट, द पेयर पी एस और सबसेट है एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को प्रैक्टिकली पता कैसे करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए मैं दो इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। पहला कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने के लिए उस सेट के सभी एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। एक से अधिक हो सकता है लेकिन सभी का। ओके, तो देखते हैं। पहले हैश डायग्राम बना के मैं छोटा सा एक हैश डायग्राम बनाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे मैं रख लेता हूँ किसको? ए को रख लेता हूँ सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे तो फाई आएगा, फिर इधर ए आएगा, इधर आपका बी आएगा, फिर ये दोनों को ज्वाइन करो तो टॉप में ए बी आएगा, ऐसे। ओके, अब चूंकि सबसेट है रिलेशन, तो मैं यदि किसी को पूछूं कि इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो टॉप में से ए माइनस करो तो बी मिलेगा, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी, बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी का कॉम्प्लीमेंट फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट ए बी। तो देखिए, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला शर्त पूरा हो गया, कोई भी छूटा नहीं, सबका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी ऐसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला मुझे? बी मिला, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ऐसे ही। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस तो है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं है। तो देखिए, कोई लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवाना होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी लैटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या उसके किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है क्या। देखिए, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में ये ज़रूरी था हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में ये शर्त है कि हर एक का कॉम्प्लीमेंट मिले ना मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि किसी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ए का एक ही कॉम्प्लीमेंट है बी, बी का एक ही कॉम्प्लीमेंट है ए बी का एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट है फाई और फाई का सिंगल कॉम्प्लीमेंट है ए बी। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। अब दिमाग में आ रहा होगा तब कौन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट।
चलिए ऐसे मैं यहाँ ए लिख दिया, बीच में बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो लैटिस है ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, ठीक है, ऊपर 1 है। तो यहाँ पर जो लैटिस में लिया, जो ऐसे डायग्राम शो कर रहा है अभी, यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट बी है, क्योंकि ये दोनों का आप ज्वाइन निकालो तो 1 मिलेगा, मीट निकालो तो 0 मिलेगा। ए का बी कम्प्लीमेंट है, सी भी है और डी भी है। इस तरह डी का ए बी सी तीनों कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंटेड लैटिस है, क्योंकि सबका कम से कम एक लैटिस एक कम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, एक से अधिक कर सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का एक से अधिक कम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों में। तो एक बार फिर याद कर लो, कम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए सभी एलिमेंट का कम से कम एक कम्प्लीमेंट होना जरूरी है, सभी का, कोई छूटे नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए सभी का कम्प्लीमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि किसी का कम्प्लीमेंट है तो वह यूनिक हो, मतलब यदि किसी का कम्प्लीमेंट है तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बोथ, ये कम्प्लीमेंटेड भी है डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, यानी बोथ आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इस क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द गिवन हैसे डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, टोटली ऑर्डर्ड सेट, ऑल द अबव। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूँ, आप चेक कर सकते हैं ए मीट बी, तो ए और बी कहाँ मीट कर रहा है? 0 पर। और ए ज्वाइन बी, ऊपर तरफ देखते हैं ज्वाइन, तो कहाँ? 1। इसका मतलब ए बी का कम्प्लीमेंटेड है, बी भी ए का कम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि मैं यहाँ लिख लूँ ए का कम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला? बी मिला। अब फिर से मैं देख सकता हूँ ऐसे कि ए और सी का अगर मैं मीट निकालूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ए और सी का अगर ज्वाइन निकालूँ तो मुझे 1 मिलेगा, यानी ए के 2 कम्प्लीमेंट हुए, एक बी और एक सी। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ बी का भी 2 कम्प्लीमेंट हुआ, ए और सी का भी 2 कम्प्लीमेंट होगा, ए और बी। फिर 1 का कम्प्लीमेंट 0 है और 0 का कम्प्लीमेंट 1 है। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स के कम से कम एक कम्प्लीमेंट जरूर है। जैसे 1 का एक ही कम्प्लीमेंट है 0, 0 का एक ही कम्प्लीमेंट है 1, लेकिन बाकी का एक से अधिक कम्प्लीमेंट है। तो ये जो शर्त है कि हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, तो ये तो पूरा हो गया, इसलिए ये क्या है? कम्प्लीमेंटेड लैटिस है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं, तो इससे पहले ही मैं चर्चा किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का कम्प्लीमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका है कम्प्लीमेंट उसका एक ही कम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ए का तो 2 कम्प्लीमेंट मिल गया मुझे, बी और सी, फिर बी का भी 2 है, सी का भी 2 है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो कहीं से नहीं है। और टोटली ऑर्डर्ड सेट तो हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग चेन बोलते हैं, ये तो है ही नहीं। ये तभी होगा जब हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो? रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ए बी और सी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये तो है नहीं, ऑल द अबव तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द लैटिस L 0 1 2 3 6 9 18 अंडर द डिविजिबिलिटी रिलेशन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज व्हाट। इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको इजी वे। कैसे? सबसे पहले मैं इसका हैश डायग्राम बनाता हूँ, राइट। तो हैश डायग्राम चूँकि डिविजिबिलिटी रिलेशन है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो एलिमेंट सबसे रिलेटेड है वो सबसे नीचे होता है हैश डायग्राम में। तो यहाँ पर कौन सबसे नीचे होगा? वो होगा 1, क्योंकि 1 से हम हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे मैंने लिया किसे? 1 को। अब 1 के बाद 2 3 प्राइम नंबर है, तो मैं इधर ले लिया 2 को और इधर ले लिया 3 को, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा। अब आगे 2 डिवाइड करेगा 6 को, 3 भी डिवाइड करेगा 6 को,
तो मैं देखिए मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 6 को, तो 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। अब 6 के बाद बचा 9, तो 9 को कौन डिवाइड करेगा, इधर 9 आ गया, और 9 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 6 नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट एक एलिमेंट है 18, तो 18 जो एलिमेंट है वो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। क्यों यहाँ पर आएगा 18, क्योंकि 18 को 6 भी डिवाइड करता है और 9 भी डिवाइड करता है, और 2 तो डिवाइड करता ही है। देखिए 1 डिवाइड किया 2 को, 2 डिवाइड किया 6 को, 6 डिवाइड किया 18 को, 1 डिवाइड किया 3 को, 3 डिवाइड किया 6 को, और 3 डिवाइड किया 9 को, 9 डिवाइड किया 18 को, 6 डिवाइड किया 18 को, राइट। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोलता है 0 कहाँ होगा। तो देखिए 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 को हम सबसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए 0 यहाँ पर जगह नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। 0 इसके टॉप मोस्ट ऊपर रहेगा, ऐसे कहाँ रहेगा, ऊपर में ऐसे 0 रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से 0 जो है वो सबसे टॉप पर है। अब आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है मैक्सिमल एलिमेंट, राइट। ये आपको कमेंट में लिखना है कि कौन है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और लिस्ट एलिमेंट भी आपको लिखना चाहिए। तो लिस्ट एलिमेंट कौन है, जो सबसे नीचे होता है, इसको हम लोग लिस्ट एलिमेंट बोलते हैं। ये अगर लिस्ट पूछता तो ये सही होता, बाकी अभी चूँकि ग्रेटेस्ट पूछा है तो आप समझ सकते हैं क्या आंसर होगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए इसका आंसर। तो ऐसे ही देखिए हम लोग 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए। सवाल इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का नहीं है, ये आपके पूरे लैटिस को कवर करता है। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस को कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तो पूरा लैटिस आपका रिवाइज हो जाएगा। लैटिस में इतनी ही सारी चीज़ को पढ़ना है। एक दो और चीज़ है जो हम लोग के पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, वो आपका बीसीए या बीएससी जो कंप्यूटर साइंस है वहाँ पर है, ठीक है। देखिए मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है, एक्चुअली मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, और तब भी मैं कोशिश की